हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन होती है, वो देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हमारे पास एक ही सैंपल स्पेस के दो इवेंट्स होंगे। then the probability of occurrence of A under the condition that B has already occurred is called conditional probability। मतलब वो हमसे A के होने की probability पूछ रहा है जिस केस में B ऑलरेडी occur हो चुका है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी A by B से। इसका क्या फॉर्मूला है देखो। प्रोबेबिलिटी A by B is equals to probability of A intersection B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहाँ से याद रखो, अगर वो हमसे A के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और B हमारा ऑलरेडी अकर्ड है और B हमारा ऑलरेडी अकर्ड है, तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मतलब नीचे क्या आएगा, जो हमारा ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब इधर B नीचे है तो यहाँ पर भी उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, अगर वो हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, तो आप इस बात को कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है, A है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और ये भी होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो आपका A का काम करेगा, और जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वो आपके लिए B का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से समझ सकते हो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। मतलब एक कार्ड पर 1 to 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और उसमें से कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया है। मतलब इफ इट इज नॉन दैट ऑन नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। मतलब हमें पता है कि जो कार्ड ड्रॉ किया है उस पर जो उसका जो नंबर है मोर देन 3 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अब हमें ये बताना है कि जो नंबर मतलब मोर देन 3 है वो नंबर उस पर इवन नंबर होना चाहिए। अब आपको देखो इसमें क्या कंडीशन है, या एक इवेंट की अक्रेंस का पता है और दूसरे की अक्रेंस का नहीं पता, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आप ये देखो, मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया था कि जो ऑलरेडी अकर हो या नॉन दैट हो, गिवन दैट हो, तो वो हमारा क्या काम करता है? बी इवेंट होने का। और जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछता है वो हमारा क्या होता है? ए इवेंट होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट ए बी द event of an even number, और B क्या होगा? B the event non that number is more than 3। ठीक है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? तो सबसे पहले आप ये देखोगे A इवेंट में क्या क्या जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पर मोर देन 3 में क्या, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये नंबर्स की पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है A की? 5/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो गई? कितने नंबर है हमारे? 7/10। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी A by D, क्योंकि B में लिखा हुआ है गिवन दैट या नॉन दैट, तो वो B हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इस केस में तो हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो अब आप ये देखो कि इंटरसेक्शन में हमारा क्या है? हमारा आ रहा है 4, 6, 8, 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/10। ठीक है, अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो वैल्यू। इसकी वैल्यू है 4/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 7/10।
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4/10, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/7, तो आंसर आ गया हमारा 4/7। तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? मतलब क्या कहता है कि डाई को 2 बार थ्रो किया एंड द सम नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, मतलब जो हमारा उस पर सम ऑफ नंबर अपीयर हो रहा है वो हमारा क्या है 6 है। What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once? मतलब आपको conditional probability किसकी बतानी है कि नंबर जो हमारा 4 अपीयर हो रहा है वो एटलीस्ट वंस हो। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर आउटकम्स बना लिए। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे ये 36 आउटकम्स आते हैं। अब इसमें से आप देखो कि आपका ए इवेंट क्या डिनोट करता है। जो चीज हमें पता होती है वो बी होता है, और जिसके लिए पूछता है वो हमारा ए इवेंट होता है। ठीक है, तो हमारा ए इवेंट क्या डिनोट करता है, ए इवेंट दैट द नंबर 4 appeared at least once, मतलब 1 एक या एक से ज्यादा। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, 1 और 4, एक आ गया हमारे पास 2 और 4, फिर आ गया 3 और 4, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है, 4 4 भी आएगा क्योंकि एटलीस्ट वंस बोला है। इसमें से हमारा केस हो गया 5 4 का और एक हो गया 6 4 का। तो ये सब हमारे ए इवेंट के अंडर आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारी, कितनी टर्म्स आई है, तो 11/36। ठीक है, अब बी इवेंट क्या था हमारा, जिसमें वो क्या कर रहा है, सम हमारा शो होना चाहिए 6, मतलब सम इज 6। तो वो कौन कौन से केसेस होंगे हमारे, मतलब 1 और 5 से, फिर आएगा हमारा 2 और 4 से, फिर हमारा 3 और 3, फिर होगा 4 और 2, फिर है 5 और 1। इसके अलावा कोई टर्म नहीं होगी। तो हमारे पास बी में क्या क्या टर्म्स आएंगी, 5, तो ये क्या हो गया 5/36। अब हमें इंटरसेक्शन के लिए भी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या किया जाएगा, कुछ कॉमन है, एक हमारा है 2 और 4 और हमारा है 4 और 2। ठीक है, तो 2 टर्म्स आ गई हमारी 2 और 4 और 4 और 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई 2/36। ठीक है, और अब हमें क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 2/36, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/5। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।